हाय फ्रेंड्स, मैं अनूप सरकार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने कहा था कि हमें पीआरटी के पेपर में ईवीएस पढ़ना है, पर्यावरण पढ़ना है। और आज का जो हम लोग एमसीक्यू देखेंगे, आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग जो प्रैक्टिस सेट हम लोग देखने वाले हैं, उसमें सारे के सारे प्रश्न आपके ओजोन मंडल से रहेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में ये पढ़ना है। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं ओजोन मंडल की। और आपको बता दें, यहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। पीआरटी की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनको ये बात पता है कि हमारे सिलेबस में जो है वह सिलेबस में है ना, ईवीएस पर्यावरण जो अध्ययन है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ओजोन मंडल की, क्योंकि ओजोन मंडल के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। ओजोन मंडल के संदर्भ में आपसे सवाल पूछे जाते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर ओजोन मंडल कहाँ स्थित होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग वायुमंडल के परतों की बात करें तो 5 प्रकार के परत होते हैं। उस परत में हमें ये देखना है कि ओजोन मंडल किस है ना मंडल में स्थित है। उसके बाद इस ओजोन मंडल का महत्व क्या हो जाएगा, और ओजोन मंडल को नुकसान कौन ऐसा कारक है जो नुकसान सबसे ज़्यादा पहुंचाता है। जो हम बात कर रहे हैं इसी के संदर्भ में प्रश्न पूछता है, क्या इस ओजोन मंडल के संरक्षण के लिए उपाय किया गया है। क्या ओजोन मंडल है ना, जो विश्व पटल पर इसके बारे में जो संरक्षण की बात करता है, क्या वहाँ पर यह कहाँ तक यह है ना सफल हुआ है। तो यहाँ पर पहले हम लोग समझे, फिर हम लोग अपने प्रश्न के तरफ में प्रस्थान करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, है ना, पृथ्वी के वायुमंडल के परतों की अगर हम लोग बात करें तो सबसे जो निचला परत है ना, ये जो सबसे निचला परत हम लोग जो देख रहे हैं, है ना, ये जो निचला परत देखिए, ऐसे अगर याद रखिएगा तो बन जाएगा। इसी निचले परत को हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं, है ना। इसी निचले परत को हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। और यहाँ पर अगर यहाँ पर देखा जाए तो मौसम संबंधी सारी घटनाएं यहाँ पर मौजूद होती है और घटती है। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं, यह घटनाएं हमें क्षोभ मंडल में, है ना, थोड़ा सा इस पेन को पतला कर लिया जाए, है ना, क्षोभ मंडल में यह घटनाएं जो है यहाँ पर घटती है। उसके बाद जब हम लोग इसके क्षोभ मंडल के जब ऊपरी परत को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, है ना, तो ऊपरी कलर भी लेते रहें, ये जो परत है इसी परत को हम लोग समताप मंडल कहते हैं। इसी मंडल को हम लोग समताप मंडल कहते हैं। यहाँ पर बस एक बार देख लीजिए, हम दिखाना चाहते हैं कि ओजोन मंडल कहाँ स्थित है ना। हम दिखाना चाहते हैं कि ओजोन मंडल कहाँ स्थित है, क्योंकि कभी कभी सवाल जो है आपसे पूछ सकता है। तो ये हो गया समताप मंडल, और समताप मंडल में ही, है ना, जब यहाँ पर देखते हैं तो यही समताप मंडल में जो ये परत दिख रहा है, इसी को हम लोग ओजोन मंडल कहते हैं, है ना। इसी को हम लोग ओजोन मंडल कहते हैं। और ओजोन मंडल अब समझ में आ गया होगा कि समताप मंडल में स्थित है ना। इसी समताप मंडल में ओजोन मंडल क्या है, ओजोन मंडल यह स्थित हो जाता है। और इसी समताप मंडल की अगर बात कर दे यहाँ पे, तो यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं नहीं घटती, जिसके वजह से इस समताप मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां यहाँ पर पैदा करती है ना। यहाँ पर हम लोग देखेंगे समताप मंडल के बाद जो अगला मंडल हो जाएगा, है ना, समताप मंडल के बाद जो यहाँ पर अगला मंडल हो जाएगा, उस मंडल को हम लोग क्या कहते हैं, इसी मंडल को हम लोग मध्य मंडल कहते हैं। इसी मंडल को हम लोग मध्य मंडल कहते हैं। और मध्य मंडल की जो ऊपरी परत है उसको हम लोग ताप मंडल कहते हैं, है ना। पेन भी चेंज करते रहना चाहिए ताकि समझ में आए। इसी को हम लोग ताप मंडल कहते हैं, है ना। इसी को हम लोग ताप मंडल कहते हैं। और सबसे ऊपरी जो परत है, इसी ऊपरी परत को हम लोग यहाँ पर, है ना, बहिर्मंडल कहते हैं। अब लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसी को हम लोग बहिर्मंडल कहते हैं। इस तरीके से वायुमंडल के परतों की, पृथ्वी की जो वायुमंडल है, यह परतों में अगर लेयर में हम लोग डिवाइड कर दें तो 5 लेयर हो जाते हैं। एक लेयर हो जाएगा इसका
दो लेयर हो जाएगा और इसी लेयर में समताप मंडल में ओजोन मंडल पाया जाता है। ठीक है, ये तो क्लियर है। समताप मंडल में ही स्थित है कौन सा, तो ओजोन मंडल यहीं पर स्थित है। एक चीज और भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर ओजोन मंडल की बात जो कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, इस ओजोन परत की जब हम लोग बात करें तो एक बात और भी देखिए, यह समुद्र तल से लगभग 10 से लेकर के 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो यह समुद्र तल से, है ना, समुद्र तल से लगभग कितना 10 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर की यह ऊंचाई पर पाई जाती है यह, है ना। ओजोन मंडल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसी ओजोन मंडल में ही सर्वाधिक मात्रा में ओजोन गैस पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में ओजोन गैस जो है वो पाया जाता है। हम लोग इसको O3 से इंडिकेट करते हैं, है ना, इसे हम लोग O3 से इंडिकेट करते हैं यहाँ पर। इतना ही नहीं, अगर देखिएगा यहाँ पर कि ओजोन मंडल में सबसे ज़्यादा ओजोन गैस पाया जाता है कहाँ पे, ओजोन मंडल में। तो एक चीज़ और भी देखिए, जो हम लोग O3 से जब इंडिकेट करते हैं यहाँ पर, तो 3 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर यह बना हुआ है ना। 3 ऑक्सीजन परमाणु से बनकर, है ना, 3 ऑक्सीजन ठीक है परमाणु से मिलकर यह बना हुआ है ना, ओजोन गैस। इसलिए हम लोग O3 में इसको इंडिकेट करते हैं। अब रहा सवाल ओजोन मंडल का महत्व क्या है, जहां से सवाल पूछा जाता है। इसका महत्व क्या है हमारे जीवन के लिए, है ना, हमारी जिंदगी के लिए इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जहां से सवाल पूछा जाता है ना। ओजोन मंडल का अगर हम लोग बात करें तो इसका इम्पोर्टेंट क्या है, क्या महत्व है, तो यहाँ पर देखिए, सूरज से आने वाली जो हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, है ना, उससे हमारी जिंदगी को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, बचाता है, एक कवच की भांति है। यह प्राकृतिक अगर देखा जाए, है ना, प्राकृतिक रूप से यह कवच का काम करता है। यहाँ पर कौन सा, है ना, तो यही हो जाता है ओजोन मंडल की हम लोग बात कर रहे हैं। यानी कि सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, इसको याद रखिएगा, अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, है ना, अल्ट्रावायलेट इसको U और V से इंडिकेट करते हैं। इस किरणों को क्या करती है ओजोन मंडल, अवशोषित कर लेती है ना, यह अवशोषित कर लेती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अवशोषित कर लेती है। कौन, ओजोन मंडल। सूर्य से आने वाली जो हानिकारक, है ना, जो अवशिष्ट हम लोग देखते हैं, जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, है ना, इस अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या करती है, सोख लेती है और शोषित कर लेती है और उसको यहाँ इस वायुमंडल में, इस जमीन पर आने नहीं देती। अगर ये आ जाए, अगर ये किरणें, है ना, अगर ये अल्ट्रावायलेट किरणें अगर, है ना, यदि अगर देखा जाए कि अल्ट्रावायलेट किरणें अगर, है ना, ओजोन मंडल उसको ज़्यादा अवशोषित नहीं करे तो क्या होगा, तो देखिए मानव शरीर जो है ना, मानव शरीर की जो त्वचा है ना, जो त्वचा है वह त्वचा कैंसर हो सकता है, कैंसर रोग पैदा कर देगा, है ना। यहाँ तक कि आंखों की बीमारी हो जाएगा, मोतियाबिंद जैसे जो बीमारी है, मोतियाबिंद जैसे बीमारी, वह मोतियाबिंद, है ना, मोतियाबिंद बीमारी सबसे ज़्यादा मानव में देखा जाएगा। इतना ही नहीं, जो पौधों की जो क्षति है, वह पौधों की क्षति सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगा, है ना, पौधों की क्षति सबसे ज़्यादा होगा। और ये समस्या हो रहा है हमारे इस दुनिया में, इस देश में, इस संसार में यह समस्या देखने को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है कि मानव अपने हित के लिए, मानव अपने संसाधनों को डेवलप करने के लिए, मानव ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधा को प्राप्त करने के लिए, है ना, इस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने का काम किया। जैसे में नुकसान, अगर पूछेगा कि नुकसान इस ओजोन मंडल को कैसे हुआ, क्या वजह है, कैसे इसको नुकसान हुआ, है ना, नुकसान कैसे होता है, तो यहाँ पर देखिए एक गैस है ना, एक गैस है जिसका नाम है, इसको याद रखिएगा, यह सवाल आपसे पूछेगा, पेन चेंज कर लिया जाए। एक गैस है जिसका नाम है CFSC, जिसको हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, याद रखिएगा, है ना।
CFSC, जिसको हम लोग क्लोरोफ्लोरो, है ना, क्लोरोफ्लोरो, ठीक है, कार्बन कहते हैं। क्लोरोफ्लोरो क्या कहते हैं? कार्बन कहते हैं। और ये क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है, यह कार्बन मतलब यह कहाँ से निकलता है? कौन ऐसा सोर्स है, मानो कौन ऐसा, है ना, मशीनों का इस्तेमाल करता है जिसके वजह से यह गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में, है ना, निकलता है, और यही गैस हमारे ओजोन मंडल को, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है ना। तो अभी गर्मी का समय देखते होंगे, गर्मी के समय में, है ना, सिर्फ भारत में ही नहीं, जहाँ जहाँ गर्मी होता है, मानो अपने हित में, है ना, अपने हित में देखिएगा तो क्या इस्तेमाल करता है? एसी इस्तेमाल करता है, एसी। लेकिन हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, है ना। बहुत गर्मी लगता है, पंखा चला लेते हैं। कभी कभी लगता है कि एसी का ठीक से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, है ना। हमारे यहाँ स्टूडियो में है ही नहीं, है ना, फैन वगैरह है, थोड़ा सा खिड़की वगैरह है ना, तो इसका इस्तेमाल कर लेते। देखते होंगे पूरा पसीना से एकदम लथपथ हो जाते हैं, है ना। तो मानव अपने फायदे के लिए, अपने बचाव के लिए, है ना, और प्रकृति के साथ, है ना, अनुकूल परिस्थिति बनाने के लिए वह एसी, एयर कंडीशन का इस्तेमाल करता है। और ये एयर कंडीशन से हमको क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यह उत्सर्जित हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर, है ना, रेफ्रिजरेटर का नाम सुने होंगे, रेफ्रिजरेटर का, है ना। रेफ्रिजरेटर का जब इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ से भी हमें क्लोरोफ्लोरो कार्बन की उत्पत्ति होती है। इतना ही नहीं, अगर आप देखिएगा जो स्प्रे का इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं, उस स्प्रे से क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित होता है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यह ओजोन परत को क्या करता है? नुकसान करता है, यह क्षति पहुंचाता है ना, नुकसान करता है, क्षति पहुंचाता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व ओजोन दिवस, है ना, विश्व ओजोन दिवस कब मनाई जाती है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, 16 सितंबर को, है ना, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर अब जब ओजोन को लेकर के प्रॉब्लम होने लगा, जब नुकसान यहाँ पर इतना होने लगा, अगर ओजोन परत को ज़्यादा नुकसान होगा तो जिंदगी, ये संसार सब बर्बाद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच बनी और इस मंच पर सुझाव दिया गया, किसके सुरक्षा के लिए, किसके संरक्षण के लिए? तो इसके संरक्षण के लिए कि यहाँ पर ओजोन मंडल को क्या किया जाए, इसको सुरक्षित रखा जाए। और 1987 ईस्वी की बात है यहाँ पर, है ना, 1987 ईस्वी की बात है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत, है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत कहा गया कि ओजोन परत को, है ना, हानिकारक पहुंचाने वाले जो रसायन है उस रसायनों पर प्रतिबंध लगाया जाए। ये कहा गया कि लोगों को इस मतलब जागरूक किया जाए कि आपके एसी चलाने से, आपके रेफ्रिजरेटर चलाने से और आपके स्प्रे का इस्तेमाल करने से सबसे ज़्यादा जो खतरनाक, जो हानिकारक गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसका उत्सर्जन होता है, जिसके वजह से ओजोन परत में, है ना, सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। अगर ये खतरे में पड़ गया तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं हमारे मानव की, है ना, जिंदगी में दिखाई देगा। जैसे कैंसर हो जाएगा, है ना, कैंसर लाइलाज बीमारी होते जा रहा है। हालांकि विज्ञान भी एक तरफ डेवलप होते जा रहा है और एक तरफ बहुत ज़्यादा समस्या भी देखने को मिल रहा है ना। आँखों की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, है ना। पौधे की क्षति इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप अनाज को उत्पादन नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला हम लोग प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, है ना। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि ओजोन परत, है ना, ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? कितनी ऊंचाई पर स्थित है? क्या ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो यहाँ पर देखिए 15 से लेकर के 30 किलोमीटर के मध्य में स्थित है। अगर हम लोग समुद्र तल की ऊंचाई से, अगर उसकी ऊंचाई की बात करें तो 10 किलोमीटर से लेकर के, है ना, 50 किलोमीटर के, है ना, बीच में यह स्थित हो जाता है। ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ जो प्रश्न पूछता है कि ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो 15 से 30 किलोमीटर हो जाएगा। इसका आंसर सी है।
ओजोन परत समताप मंडल जिसको हम लोग स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग अपना सेकंड जो प्रश्न है उसको देखिए। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से हमारी रक्षा करती है? अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, अब तो आप आराम से बनाइएगा, है ना। हम लोगों ने जो बात किया है ना, ओजोन परत के बारे में, ओजोन मंडल के बारे में बात किया है, इसका नुकसान क्या है, इसका महत्व क्या है, हमारे ज़िंदगी के ऊपर इसका क्या असर है ना, उन सारे चीज़ों पे अब तो प्रश्न आपसे बन जाएगा, है ना। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से हमारी रक्षा करती है? तो यहाँ पे अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, ये जो पराबैंगनी किरणें हैं, इससे हमारी रक्षा करती है। इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, है ना। ओजोन परत सूर्य से आने वाली 97 से 99% हानिकारक अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें जो बी और सी है, इस किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिसके वजह से हमारी जिंदगी बच जाती है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न हो जाएगा, ओजोन परत की क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है ना। कौन सी गैस क्या होगा? जिम्मेदार होगा। हम लोगों ने बात किया, तो यहाँ पर देखिए ये जो गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम लोग इसको कहते हैं, है ना। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो ये जो गैस जिम्मेदार है उसका नाम है CFCS, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाता है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है रेफ्रिजरेटर से, एयर कंडीशनर में प्रयुक्त होता है और ओजोन अणुओं को तोड़कर परत को नुकसान पहुंचाता है यह, है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या नाम है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, याद रखेंगे आप सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग अभी देख रहे हैं। इसको पूरा आपको हम टॉपिक बाय टॉपिक 10, 12, 15 जितना भी टॉपिक हमने आपको लिखवाया था कि आपको EVS में पर्यावरण के अध्ययन में हमें 10-12 टॉपिक पढ़ना है, और 10-12 टॉपिक को हम इसी तरह आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कराएंगे। 10 में 10 बना के आइएगा, परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ, है ना, इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ? तो यहाँ पर देखिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो जाता है, हमने इसका चर्चा भी किया था, है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो जाएगा। और देखिए 1987 में हुए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्पाद पर रोक लगा दिया जाए, है ना। हम ऐसे जो उत्पाद जो बनाए जाते हैं कंपनियों के द्वारा, हम उन कंपनियों के यानी कि हम उस उत्पाद को ही बंद करा देंगे, रोक लगा देंगे, जहाँ से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन होता है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा, है ना, तो क्या होगा? ओजोन परत सुरक्षित रहेगा। इसके बदले में हम पेड़ पौधे लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे, ताकि हमारे जीवन के लिए और ओजोन परत के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक और फायदेमंद भी रहेगा, है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा 5 नंबर, ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाला रसायन कौन सा है? रसायन कहता है पहुंचाने वाला रसायन कौन है ओजोन परत को यहाँ पे? तो ये हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। आंसर इसका क्या है? बी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, इंपॉर्टेंट है बी। यानी कि CFCS जो रेफ्रिजरेटर और एक कंडीशन में प्रयुक्त ओजोन अणुओं को तोड़कर परत को कमजोर कर देता है यह, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर 6ठा नंबर सवाल है। 6ठा नंबर है, कहता है कि ओजोन परत में छिद्र की खोज सर्वप्रथम कहाँ की गई, है ना। ओजोन परत में छिद्र बनते जा रहा है, कहा जा रहा है कि इसकी खोज बताइए सर्वप्रथम कहाँ किया गया? क्या इसकी खोज उत्तरी ध्रुव में किया गया, या दक्षिणी ध्रुव में, या भूमध्य रेखा में, या हिमालय रेखा में? तो याद रखिएगा इसका आंसर बी है, दक्षिणी ध्रुव में किया गया, है ना। वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की दक्षिणी ध्रुव में। 1985 में वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका जो दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ओजोन परत में बड़े छिद्र की खोज की गई थी, है ना। महान वैज्ञानिकों के द्वारा इसे देखा गया और इसे खोजा गया। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, अगला सवाल है। अगला सवाल हो जाएगा, ओजोन परत के संरक्षण हेतु कौन सा दिवस मनाया जाता है? कौन सा दिवस, है ना, कौन सा दिवस मनाया जाता है यहाँ पर?
तो यहाँ पर देखिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। कब? 16 सितंबर को। इंपॉर्टेंट है, इसको रट जाइए, है ना। पूछेगा कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाई जाती है? 16 सितंबर को मनाया जाता है यहाँ पे, जिसकी थीम 2023 में देखिएगा तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूस क्लाइमेट चेंज, ये इसका थीम है। कब? 2023 में, है ना, इसका थीम हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ओजोन अणु का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ओजोन का रासायनिक सूत्र जो है O3 हो जाएगा, है ना। ओजोन 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर के बना है, जो सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करता है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करता है और यह 3 परमाणुओं से मिलकर के बना है, और यहाँ इसका सूत्र हो जाएगा O3, है ना, O3 हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि ओजोन परत मुख्य रूप से किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? पूछा है ना, पूछा ना, जब हम लोगों ने शुरू में ही बात किया था। कहता है कि ओजोन परत जो है मुख्य रूप से किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो क्या यह क्षोभ मंडल में पाया जाता है, या समताप मंडल में पाया जाता है, या मध्य मंडल में पाया जाता है, या वायुमंडल में पाया जाता है? तो हमने आपको दिखाया था कि समताप मंडल में यह स्थित है। इसका आंसर बी हो जाएगा, है ना, समताप मंडल हो जाएगा। ओजोन परत समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, 15 से लेकर के 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह स्थित हो जाता है ना, और यहीं पर ओजोन मंडल आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ पर कहता है कि ओजोन परत के क्षरण से किस स्वास्थ्य समस्या का खतरा बढ़ जाता है? कौन सी बीमारी है जो बढ़ जाती है? तो यहाँ पर देखिए, त्वचा में कैंसर का जो रोग है ये हो जाएगा, आंखों की समस्या हो जाएगी, स्किन डिजीज हो जाते हैं यहाँ पे, है ना। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपको बी दिया हुआ है। अल्ट्रावायलेट किरणों के बढ़ते प्रभाव से त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कमजोर हो जाता है। यहाँ पे रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाता है इससे। इसका मतलब ये है कि आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, निम्न में से कौन ओजोन क्षरणकारी पदार्थ नहीं है? है ना, निम्न में से कौन ओजोन क्षरणकारी पदार्थ नहीं हो जाता है? क्या CSFC होगा, या HFCS होगा, या CFCS होगा, या मीथेन हो जाता है ना। कहता है कि निम्न में से बताइए कौन ओजोन क्षरणकारी पदार्थ नहीं हो जाता है? नहीं होगा, तो नहीं होगा, मीथेन नहीं होगा। इसका आंसर डी हो जाता है, मीथेन। लेकिन मीथेन जो है ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह भूमिका निभाता है। आप देखते होंगे मीथेन की प्राप्ति जो है, अधिकतर जो धान की खेती करते हैं उस धान की खेती से मीथेन गैस का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। जानवरों को जुगाली करते हुए आप देखते होंगे, जुगाली से ही ये मीथेन की प्राप्ति सबसे ज़्यादा होता है ना। ग्लोबल वार्मिंग के लिए यह सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा यह। ठीक है, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन यह ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाता है, और यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं, और ज़रूर आप अपने साथी और संगियों के बीच में, है ना, अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर अपने साथी और संगियों के बीच में ज़रूर इसको एक बार शेयर करिए, है ना। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए, है ना। अगर आपको लगता है कि और कुछ चाहिए, जो कमी रह गया, तो कमेंट्स ज़रूर करना चाहिए, पता चलते रहे कि आपको क्या ज़रूरत है ना, ताकि हम भी इससे वाकिफ़ हो सके, है ना। तो चलिए यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं, ओजोन परत के संरक्षण के लिए भारत ने कौन सी पहल की है? भारत ने कौन सी पहल की? क्या नमामि गंगे इसी ने पहल किया था, या ओजोन सेल की स्थापना इसने किया था, या स्वच्छ भारत अभियान की स्थापना की, या राष्ट्रीय हरित मिशन की स्थापना की, है ना। भारत ने, तो भारत ने ओजोन सेल की स्थापना की है। भारत ने ओजोन परत को बचाने के लिए, इसको सुरक्षा प्रदान के लिए भारत सरकार ने ओजोन सेल की स्थापना की। भारत सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय के तहत ओजोन सेल बनाकर ODS के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया है यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं,
और अगला सवाल हमारा हो जाएगा, किस वर्ष मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए? किस वर्ष, है ना, डेट याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए किस वर्ष किए गए? तो यहाँ पर देखिए 1987 में किया गया, है ना, 1987 में। इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाता है। यानी कि यह समझौता 16 सितंबर 1987 को लागू हुआ, जिसे अब विश्व ओजोन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है यहाँ पर, है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, ओजोन परत के पुनर्जीवन के संकेत किस वैज्ञानिक अध्ययन से हमें मिले हैं? ओजोन परत के पुनर्जीवन के संकेत किस वैज्ञानिक अध्ययन से हमें मिले हैं? तो ये सभी हो जाएगा इसका नासा के उपग्रह डेटा से, आईपीसीसी रिपोर्ट के आधार पर जो हमें सूचना मिलती है उस आधार पे, और यूएनईपी की मॉनिटरिंग के आधार पर, यानी कि सभी के आधार पे हमें इसका अध्ययन जो है वो पुनर्जीवन के संकेत का अध्ययन हमें प्राप्त होता है। हाल के अध्ययनों में ओजोन परत के धीरे धीरे सुधार के प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग सवाल करेंगे, 15 नंबर है ना, यहाँ पर, और प्रश्न कहता है कि अल्ट्रावायलेट जो किरणें को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस रंग की होती है ना, किस रंग की होती है ना। अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करने वाले ओजोन परत के बारे में पूछता है कि बताइए किस रंग का होता है? तो यह रंगहीन हो जाएगा, आंसर डी है। ओजोन एक रंगहीन गैस है, लेकिन अधिक सांद्रता में यह हल्की नीली दिखाई देता है। दो प्रश्न बन गए, है ना, लेकिन अधिक सांद्रता में यह, है ना, हल्की नीली दिखाई देता है। ओजोन एक रंगहीन गैस है। ओके, याद रहेगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट सवाल है, ओजोन परत के क्षरण से किस फसल की पैदावार प्रभावित होती है? ओजोन परत के क्षरण से किस फसल की पैदावार प्रभावित होती है? क्या गेहूं का, या चावल का, या फलिया का? देखिए, पौधे को क्षति पहुंचती है तो पौधे में गेहूं भी आएंगे, चावल भी आएंगे, फलिया भी आएंगे, सभी के सभी हो जाएंगे, सभी पौधों की क्षति होती है, आंसर डी हो जाएगा। अल्ट्रावायलेट किरणों की अधिकता पौधों की वृद्धि को रोक सकती है, जिससे कृषि उत्पादन क्या होगा? घटेगा। कृषि उत्पादन क्या होगा? तो कृषि उत्पादन इसका घट जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, 17 नंबर प्रश्न है, किस प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा ओजोन का निर्माण होता है? किस प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा ओजोन का निर्माण होता है? तो किसके द्वारा निर्माण होगा? तो देखिए, अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा O2 का विघटन करके इसका निर्माण होता है ना। सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें O2 अणुओं को तोड़कर O3 ओजोन को क्या करती है? बनाती है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आपका, है ना, यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है, कहता है कि ओजोन परत के बारे में जागरूकता फैलाने वाला संगठन कौन सा है ना। ओजोन परत के बारे में जागरूकता फैलाने वाला संगठन का नाम बताइए। उस संगठन का नाम क्या होगा? यूएनईपी हो जाएगा, आंसर बी है। यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसको हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र, है ना, पर्यावरण कार्यक्रम ओजोन संरक्षण से संबंधित जागरूकता अभियान यह चलाता है, जिसका नाम है यूएनईपी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे, और अगला प्रश्न हमारा हो जाता है, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या कहलाती है? ओजोन परत की मोटाई, है ना, ओजोन परत की मोटाई जो मापने की जो इकाई है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग डॉप्सन यूनिट कहते हैं, इसका नाम भी है। और डॉप्सन ने ही ओजोन परत का खोज किया था, है ना, ओजोन परत का इन्होंने ही खोज किया था, डॉप्सन। और इस यही वजह है कि इसको हम लोग डॉप्सन यूनिट के नाम से जानते हैं। ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन यूनिट, है ना, डीयू में मापा जाता है। सामान्य मान अगर मान देखें तो 300 डीयू हो जाएगा इसका। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और अगला सवाल हो जाएगा, है ना, अगला सवाल है, भारत में ओजोन परत संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? कब पारित हुआ? भारत में ओजोन परत संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1989 में पारित हुआ, इसका आंसर ये हो जाएगा। भारत ने 1989 में ओजोन, है ना, डिप्लीटिंग सब्सटेंस रेगुलेशन जो रूल्स है उस समय इन्होंने बनाए थे। भारत ने कब बनाए? तो
तो 1989 में बनाया था इसको। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और अगला सवाल हमारा हो जाएगा कौन सा देश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा देश ओजोन परत सुधार में अग्रणी माना जाता है। बहुत बेबी आई है ना। कौन सा देश ओजोन परत की सुधार में, इसके संरक्षण में सबसे शीर्ष पर है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। आंसर सी है, संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। अमेरिका ने CH क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन में 95% की कटौती करके ओजोन संरक्षण में बड़ा योगदान दिया है। अमेरिका ने कितना प्रतिशत इस कटौती किया, तो अपने उत्पाद के 95% कटौती किया है क्लोरोफ्लोरो में। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना, अपने इस सुधार में अग्रणी माना जाता है। ठीक है, अपने सुधार में क्या है, तो अग्रणी माना जाता है। तो यहाँ पे ये हमारा जो सेशन है ये समाप्त होता है। ओजोन मंडल के संदर्भ में जो प्रश्न आएंगे इससे बाहर बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, इसी के संदर्भ में रहेंगे। हमने परंपराओं की बात की, जो पारंपरिक जो हमें जानना चाहिए, है ना, और हमने जो इम्पोर्टेंट जो करंट से संबंधित जो प्रश्न है उसको भी मैंने कराया। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।